आज मेरे पास एक कमेंट आया था, उस कमेंट का मैं उत्तर दूंगा और उसके बारे में बताऊंगा। एक निगेटिव कमेंट है पर मुझे कोई उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। सारे भाइयों का मुझे कमेंट का उत्तर देना मेरा फ़र्ज बनता है और इसलिए ही मैं वीडियो बनाता हूँ। वो भाई ने कमेंट बहुत बढ़िया किया है, उनको भी उन्हीं के तरीके से मैं बताता हूँ। और अगर आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। एक भाई साहब का जो है कमेंट आया है, मैंने एक अभी कल के डेट में वीडियो डाला था, राइड करते हैं पर कमाई नहीं होती है, जानिए क्यों सूरत टैक्सी ड्राइवर। ऐसा करके कल के डेट में मैंने इसको वीडियो डाला था। अगर आप लोगों ने इसको नहीं देखा है तो मैं वीडियो के एंड स्क्रीन पे भी लगा दूंगा और कल के डेट में जाके आप लोग देख सकते हो। तो इस पे उनका कमेंट आया है, लूटने का मौका नहीं मिला क्या? लूटने का मौका नहीं मिला। और दूसरा कमेंट उन्हीं का आया है कि टैक्सी वाले कस्टमर को बोलते कुछ हैं और बाद में लेते कुछ और है। तो अभी ये फाइनल हो गया। इनका कमेंट मैंने आप लोगों को रीड करके बता दिया और फाइनली इस साइड मैं लगा भी दूंगा, आप लोग भी पढ़ सकते हो। पर भाई का नाम मैं नहीं बताऊंगा, कारण क्या है, सबका क्वेश्चन रहता है और उनको भी उनका प्रश्न पूछने का हक है, तो उन्होंने पूछा, ये मुझे भी अच्छा लगा। तो ठीक है, मैं आप लोगों को बताने चल रहा हूँ और सारी बातें क्लियर कर दूंगा इस वीडियो में। और मैं आशा करता हूँ वो भाई भी कमेंट करें, जिससे उनको अगर उनकी बातों का जवाब मिल गया हो और डाउट क्लियर हो गई हो तो। और अगर मेरी वीडियो में उनको समझ में आया हो तो वो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना भाई जी। चलो अपने शुरू करते हैं। पहली चीज़, आपका ये कमेंट था कि हम लोग को लूटने का मौका नहीं मिला, हम लोग लूटते हैं। तो मैं पहले आपका भाई क्लियर कर देना चाहता हूँ बात का। वैसे भी ओला उबर कोई खास भाड़ा नहीं दे रहा है। जैसा कि कोई मान लो 100 किलोमीटर जाना है तो कोई ऐसा भाड़ा नहीं दे रहा है जिसमें हमारे घर और परिवार उसके सहारे चल सके, ठीक है। दूसरी चीज़ें मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि अगर आपको ऐसा लगता है कि हम लूटते हैं तो आपको भी लूटने का मौका हम दे रहे हैं। आप भी आइए, टैक्सी लीजिए और आप भी लूटिए। आप भी अपना इससे 4 मंजिला महल बनाइए और अपने परिवार को कहीं गोवा और बनारस और दुबई ले जाके घुमा सकते हो, अगर लूटने से इतना पैसा मिलता होगा तो। आपको तो ये आइडिया हो ही सकता है क्योंकि आप लूटे हुए हो। तो ठीक है, मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ मेरे प्यारे भाई, कोई भी टैक्सी वाला हो, सब लोग एक बराबर नहीं होते हैं और हर लाइन में एक जैसे लोग नहीं मिलते हैं। आपके घर में भी 5 लोग होंगे तो पांचों का सोच एक जैसा नहीं होगा, ठीक है। पहले तो ये क्लियर कर देता हूँ। दूसरी चीज़, आज तक मेरे साथ मैं आपको एकदम गारंटेड बोल सकता हूँ, जो भी लड़की गई होगी, जो भी महिला गई होगी, जो भी पुरुष गया होगा, किसी को ये चीज़ नहीं आभास हुआ होगा कि ये टैक्सी वाला है। ये चीज़ आभास हुआ होगा घर जैसा आदमी है, कोई गलत आदमी नहीं है, ठीक है। मैं आज तक जो भी लड़कियों को भी अपने गाड़ी पे बैठा के ले जाता हूँ ना, ये मेरा दायित्व तो बनता है कि मैं अपनी बहन की तरह उनको लेके जाऊँ, सिस्टर ही बोलता हूँ पहले वर्ड में। दूसरी चीज़ क्या है कि अगर कोई लड़का बैठता है ना, उसको भाई ही करके बात करता हूँ। उसको ये नहीं एहसास होना चाहिए कि मैं किसी दूसरे की गाड़ी पे बैठा हूँ। उसको ऐसा लगना चाहिए कि वो भी अपना स्वतंत्र तरीके से और मालिकाना हक उसके पास है, वो जिस तरीके से बोले उस तरीके से अपने उसके साथ चलते हैं। तीसरी चीज़, अगर कोई माँ भी बैठती है किसी की ना, उसको भी मैं सिस्टर ही बोलता हूँ। क्यों बोलता हूँ कि कितने भी एज की हो, मान लो कि 10 साल से अगर 60 साल की भी औरत है उसको सिस्टर बोलोगे तो बुरा नहीं लगेगा। बहुत सारे टैक्सी वाले हैं, बहुत तरीके से भाभी बोलते हैं, मासी बोलते हैं, बहुत अजीब अजीब तरीके का कमेंट भी करते हैं, पर हर टैक्सी वाला एक जैसा नहीं होता है। पहले तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिए। आपके भी परिवार में 10 लोग होंगे, हो सकता है हमारी मानसिकता से आपकी मानसिकता भी नहीं मिलती हो। दूसरी चीज़, अगर लूटने की बात रही, अगर आपको लगता है कि टैक्सी वाले बहुत ज़्यादा कमा रहे हैं और उनका इतना ज़्यादा इनकम है कि वो अपना 4 माड़ मकान खड़ा कर दे रहे हैं और करोड़पति हो जा रहे हैं, तो वेलकम है, सूरत में आप भी टैक्सी लीजिए। सपोर्ट मैं करूँगा। भाड़ा नहीं पाओगे तो भाड़े का भी मैं सपोर्ट करूँगा। मोबाइल नंबर चाहिए तो मोबाइल नंबर भी आपको दूंगा। आपको कैसे मोबाइल नंबर दूंगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है विपुल पांडे 71। अगर वहाँ पे जा करके आप कमेंट करेंगे तो आपसे बात भी करूँगा। मोबाइल नंबर से तो नहीं, सॉरी, इंस्टाग्राम से ही बात भी करूँगा आपसे। तो अपना अपना फ़िलहाल मानसिकता है, और अगर आपको लगता है कि टैक्सी वाले लूट रहे हैं तो आप भी लूटिए और आइए हमारे लाइन में। जब आपसे डिमांड किया जाएगा कि 1600 रुपये में
आपको यहाँ से दमन जाना रहेगा 150 किलोमीटर और उधर से खाली आना रहेगा आपको 300 किलोमीटर जब होगा आपका, तो आपको उस समय समझ में आएगा मेरे भाई, जब उबर वहाँ पे 1600 रुपये में आपको भेजेगा 150 किलोमीटर। तो 150 किलोमीटर का आपको 11 रुपये किलोमीटर जिस समय उबर देगा, तो आपका आने जाने का कितना बचेगा, 5 रुपये पर किलोमीटर। आने जाने के बाद 5 रुपये पर किलोमीटर बचेगा या 4 रुपये पर किलोमीटर, उस समय आपको समझ में आएगा। आपको तब समझ में आएगा जब कोई कस्टमर आपको विदाउट आपकी गलती आपको भला बुरा बोल के जाएगा, उस समय समझ में आएगा। आपको तब समझ में आएगा जब एसी से आपको ठंडी लगती रहेगी, फिर भी कस्टमर बोलेगा नहीं मुझे इससे भी फास्ट एसी चाहिए 4 नंबर पे, उस समय आपको समझ में आएगा। आपको उस समय समझ में आएगा जब कस्टमर का आप उतर करके खुद भी बैग उतार दोगे, सारी चीज़ें उनके मन का भी कर दोगे, तो भी कस्टमर आपका जब आईडी पे कंप्लेन करके जाएगा आपके आईडी पे, तब आपको समझ में आएगा। जब आप प्रेम से बात करते हुए जाओगे और कस्टमर आपके आईडी पे ऐसा कंप्लेन करेगा कि एक्स्ट्रा कैश का डिमांड किया, और जब आपकी आईडी बंद होगी तब आपको समझ में आएगा। और जब कस्टमर की आईडी बंद होती है और ड्राइवर की आईडी बंद होती है और ड्राइवर का हफ्ता नहीं जा पाता, तब समझ में आएगा एक टैक्सी वाले का दर्द क्या होता है। और इसे मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ, जिसको लगता हो कि टैक्सी वाले लूटते हैं उनके लिए बता रहा हूँ। बाकी मुझे थोड़ा सा भी बुरा नहीं लगा, क्योंकि वो जिसके लिए आप बोले होंगे उसके लिए बोले होंगे। मुझे पता है, मैं भगवान को साक्षी मान के बोल सकता हूँ कि अपने अंदर ऐसी कोई गलती नहीं है। जो भी है मैं खुल के बोल देता हूँ सामने से। अगर मुझे नहीं पड़ रहा है तो मैं एक ही बार में बोल दूंगा, जो भी रेट रहेगा मेरा फाइनल रेट। और मैं ओला, उबर, रैपिडो से जल्दी आउट स्टेशन नहीं जाता हूँ। ये भी शायद मेरे सब्सक्राइबर भाइयों को पता होगा। माने मैं अभी तक, मुझे 3 साल हो गए हैं लगभग गाड़ी लिए, मैं बहुत ज़्यादा से ज़्यादा ओला उबर से गया हूँ, 10 भाड़ा से ज़्यादा आउट स्टेशन में नहीं मारा हूँ। तो कुछ मेरा इस तरीके से है। और मैं आप लोगों को ये भी बता दूँ, आप लोगों को मेरा ओला का आउट स्टेशन बंद हुआ था, तो आप लोग बोलोगे तो ओला में तो आपका आउट स्टेशन ही नहीं चालू है। मेरा ओला का भी आउट स्टेशन चालू हो गया है, रैपिडो का भी चालू है, उबर का भी चालू है, फिर भी मैं आउट स्टेशन का भाड़ा जल्दी नहीं मारता हूँ। मेरा क्या है कि मुझे उतने में नहीं पोसाता है भाई। और मेरे पास पर्सनल कस्टमर आते हैं तो उनको मैं साफ साफ बता देता हूँ, मेरा 1200 रुपये नवसारी का होगा, 3000-3500 रुपये दमन का होगा, या 4000 रुपये होगा, जो भी होता है मैं एक ही शब्द में बता देता हूँ। उसके बाद में कहीं पे आप बीच में और स्टॉप ऐड करोगे, तो जब स्टॉप ऐड करने के लिए आप बोलोगे, जैसे मान लीजिए यहाँ से आपका हमारा दमन का बात हुआ, बीच में आप बोले कि दमन से अपने को मान लो कि सिलवासा जाना है, तो पहले ही जब वहाँ से सिलवासा की तरफ गाड़ी नहीं घूमी रहेगी ना, उसी समय मैं बोल देता हूँ कि अभी अपना अगर मान लो 3500 में बात हुआ था तो 500 रुपये वहाँ का एक्स्ट्रा हो जाएगा, या 1000 रुपये, जो भी अपना माने एक्स्ट्रा हो सकता है, वो चीज़ें मैं बोल देता हूँ पहले ही कंफर्म करके, फिर गाड़ी घुमाता हूँ। ये मेरा थ्योरी है। कस्टमर को ये चीज़ नहीं लगना चाहिए कि अपने लूट रहे हैं। और अगर आपको कोई ज़्यादा पैसा लिया या कोई वो हुआ, तो आपको पूछना चाहिए भाई ना कि क्यों आप मुझसे ज़्यादा पैसा ले रहे हो, ये आपका मौलिक अधिकार है, ये आपका हक बनता है। पर अगर आपको भी समझना चाहिए कि अगर जो आदमी जा रहा है, जिसका नहीं पड़ रहा है, अगर आपसे मांग रहा है वो एक्स्ट्रा पैसा और आपको नहीं देना है, तो आप डायरेक्ट कैंसिल करवा दीजिए, मत जाइए। कोई ज़रूरी थोड़ी है कि आप लुटवाइए अपने आप को। और अगर आपको लगता है कि इस लाइन में बहुत ज़्यादा लुटाई चालू है और बहुत ज़्यादा पैसा कमाई चालू है, तो वेलकम है भाई, आप भी आइए, टैक्सी लीजिए और एक टैक्सी ड्राइवर बनिए। फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा, बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। एक भाई और थे, मैं अभी एक बुकिंग डाला था, एक वीडियो डाला था, आप लोगों ने देखा होगा, अर्टिगा गाड़ी का। मेरे दोस्त ने एक अर्टिगा गाड़ी लिया था और उस पर फर्स्ट ड्राइव मेरी ही थी। मैं उस गाड़ी को निकाल रहा था क्योंकि मेरे दोस्त को गाड़ी चलाने नहीं आता था। तो उस पर कमेंट क्या आया, भाई सबको टैक्सी लेने को मना बोलते हो और दूसरी गाड़ी उतार लिए हो। तो मुझे ऐसा लगा कि इसका भी जवाब दे देना चाहिए। वो गाड़ी मेरी नहीं थी भाई, और मेरी भी रहती ना, तो मैं जहाँ तक आपको बता दूं कि अभी मेरा 3-4 साल का एक्सपीरियंस इस लाइन में हो चुका है। इसके पहले मैं ऑटो रिक्शा भी चलाया हुआ हूँ। तो अपने भाड़ा जो है ना कुछ तो बाहर से बने हुए हैं। मेरी किस्त जो है ना, मैं ओला उबर से नहीं भरता हूँ, मेरी किस्त जो है बाहर के ही भाड़े से भराती है। जैसे मैंने ट्रेवल्स के भाड़े से या अपने प्राइवेट भाड़े से। तो गाड़ी नहीं भी चले अगर ओला उबर से, या कम काम भी रहे, तो भी अपना किस्त का पैसा बाहर से आ जाता है।
और यही थ्योरी भी है गाड़ी चलाने का कि अपना बाहर से पैसा आना चाहिए। मान लीजिए वैगनआर लिए तो किस्त का पैसा अपना बाहर से कस्टमर बना के निकालो। अगर आप लोग मान लो आप डिजायर लिए तो डिजायर का पैसा बाहर से निकलना चाहिए, 15-16 हज़ार जितने की किस्त है। और अगर वही आप अर्टिका लेते हो तो अर्टिका का जो 20 से 25 हज़ार रुपये की किस्त आएगी वो भी आपका ट्रेवल्स से निकल जाना चाहिए या बाहर से प्राइवेट भाड़े से निकल जाना चाहिए, ओला उबर नहीं भी चले तो भी। तो कुछ इस प्रकार से वो गाड़ी लेने का वो होता है। और बाकी मैं आशा करता हूँ कि सभी लोगों को मैं समझा पाया होऊंगा, पर जो नहीं समझे हैं उनको भी बता दूं, जिस भाई का कभी मिलना, जिस भाई की कोई आईडी बंद हुई होगी उसके दिल पे हाथ रख के आप पूछना, या अपने दिल पे हाथ रख के पूछना उसके दिल पे क्या गुजर रहा होगा और किस तरीके से वो किस्त भर रहा है, किस तरीके से उसका मैनेज हो रहा है, उसका घर परिवार कैसे चल रहा है। जब अपने सिटी में गाड़ी चलाते हैं लगभग 20 रुपये किलोमीटर मिलता है, लेकिन शाम तक जब अपने उसको माने कलेक्ट करते हैं ना, और पूरा जब पिकअप ड्रॉप घर आना जाना सारी चीज़ें जब मिलाते हैं ना तो 10 रुपये किलोमीटर गाड़ी हो जाती है, जिसमें से सीएनजी खर्चा, गाड़ी का हफ्ता, गाड़ी का मेंटेनेंस, सारी चीज़ें निकालनी पड़ती है। उसके बाद बचता क्या है 3, 4, 5 रुपये किलोमीटर। 5 रुपये किलोमीटर से ज़्यादा नहीं बच सकता है। अभी आप बोलोगे इतना ज़्यादा जानकारी है तो गाड़ी क्यों चला रहे हो? भाई गाड़ी लिया हूँ, ये मेरा शौक़ है, मैं कई बार आप लोगों को बताया हूँ और इसके साथ मैं समझौता नहीं कर सकता हूँ। जैसा कि बहुत लोग बोलते होंगे कि गर्लफ्रेंड बनाया हूँ मैं, तो ये समझो मेरे लिए मेरी गर्लफ्रेंड है। इसको मैं इतना ज़्यादा मानता हूँ कि आपको क्या ही बताऊँ। मेरे दिल की टुकड़ा अगर बोला जाए तो मैं अपने परिवार की सदस्य की तरह इसको रखता हूँ। तो इसलिए मैं गाड़ी लिया हूँ और इसको मैं बहुत यानी बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। और ये हो सकता है भगवान अगर करेंगे और आप लोगों का प्यार बना रहेगा और आप लोगों का आशीर्वाद बना रहेगा तो हमारे साथ हमेशा एक गाड़ी रहेगी, जिस पे मैं आराम से अपने भाई की तरह मानता हूँ। एक बार मेरे पिताजी, मेरी मम्मी, मेरा भाई, मेरी बहन या मेरी भाभी या जो भी मेरे घर पे है वो एक बार ना भी कर सकता है। अगर मैं रात को बोलूँ 12 बजे कि मुझे चलना है वापी या मुझे चलना है दमन या मुझे चलना है यूपी, तो एक बार वो लोग ना भी बोल सकते हैं। लेकिन ये बेचारी ऐसी चीज़ है ना कि इसको अगर मैं जब भी बोलता हूँ, चाबी उठाया बोला कि चलना है, ये बोलती है चलो चलो, तो मैं बहुत खुश होता हूँ, इसलिए इसको मैं रखा हूँ। बाकी आप लोगों को मैं किसी का दिल दुखाने के लिए वीडियो नहीं बनाया हूँ, बाकी मैं आपको बताने के लिए ये वीडियो बनाया हूँ। हर एक ड्राइवर एक जैसे नहीं होते हैं और बाकी हर एक कस्टमर भी एक जैसे नहीं होते हैं। कभी कभी हम लोगों को ऐसे कस्टमर मिल जाते हैं कि पूरा दिन मेरा संभल जाता है, पूरा दिन मज़ा आ जाता है और बहुत अच्छा लगता है। और कभी कभी ऐसे कस्टमर मिल जाते हैं जिसके कारण अपना दिन पूरा ख़राब हो जाता है और अपने आईडी पे भी प्रभाव पड़ जाता है और अपने को तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। जैसा मैं आपको दिखा सकता हूँ, अपने इतने अच्छे तरीके से भी काम करते हैं, फिर भी 2-2, 3-3 कंप्लेन ऊबर में पड़े रहते हैं। ऊबर में वह 1 स्टार रेटिंग, 2 स्टार रेटिंग, 4 स्टार रेटिंग इस तरीके से पड़े रहते हैं। लेकिन जो भी आपको मैं दिखाता हूँ कि किस तरीके से गाड़ी मैं क्लीन रखता हूँ। अभी बारिश का माहौल चल रहा है पर देखिए गाड़ी का क्लीन देखिए किस तरीके से क्लीन है गाड़ी। और दूसरी चीज़ इधर भी देखिए गाड़ी किस तरीके से क्लीन है। और मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, आगे भी देखिए, डैशबोर्ड पे भी, पीछे भी देखिए। अभी 2-1 कस्टमर को मैं लगा चुका हूँ, फेरा लगा चुका हूँ, किस तरीके से क्लीन है। बाहर भी मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, बारिश के माहौल में मैं किस तरीके से क्लीन रखता हूँ गाड़ी। तो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, फिर भी कंप्लेन आते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं आते हैं। तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, 1 सेकंड रुकिए। और देखो ऐसा नहीं है कि मैं कस्टमर को एसी भी नहीं देता हूँ। अभी भी देखो वीडियो बना रहा हूँ, एसी मेरा चालू है और मैं गाड़ी को चालू ही रखा हूँ। कारण क्या है, मुझे खुद ही नहीं रहा जाता भाई, मैं गर्मी में खुद नहीं रह सकता हूँ अभी, और 4 व्हीलर में कोई गर्मी में नहीं रह सकता है। तो मैं आपको दिखाता हूँ अभी कितना क्लीन गाड़ी को रखा हूँ मैं और कितना क्लीन हम लोग रखते हैं। सभी लोग लगभग ड्राइवर रखते हैं। और साइड से भी मैं आप लोगों को दिखाऊँगा, साइड में भी गाड़ी को देखो कितना क्लीन करके रखे हैं अपने। तो अंदर बाहर सब जगह अपने क्लीन ही करके रखते हैं, फिर भी कंप्लेन आता है और बहुत सारी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है। तो कुछ इस प्रकार से है, आप लोगों को मैंने सारी चीज़ें बताया। फिर भी अगर कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, कोई भी आपको डाउट है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। मैं आप लोगों का कमेंट का इंतज़ार करता हूं और मुझे कोई भी कमेंट से बुरा नहीं लगता। मैं ये भी बता दूं, बहुत लोग होते हैं, बहुत प्रकार की कमेंट करते हैं, कुछ अच्छा कुछ बुरा, तो हर प्रकार का अपना काम है सभी लोगों का जवाब देना। मिलते हैं
इस तरीके से कमेंट के साथ आप लोगों का उत्तर देते हुए, अगर किसी का दिल दुखा हो मेरे उत्तर देने से, उसके लिए सॉरी। बाकी अपने गलत नहीं है। बाकी सभी दोस्तों से जय श्री राम, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।